Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our question is describe the alimentary canal of human beings. Alimentary canal के अंदर कौन कौन से ऐसे organs हैं जो कि include होते हैं, उन सब के बारे में हमें इस question में discuss करना है. Basically ये question आपके board exams में 5 marks में आते हैं, so we have to write the answer in a little longer term. ठीक है, so the answer is the human alimentary canal has the following main parts. Number 1 is mouth. Alimentary canal starts from the mouth. हमारा of course alimentary canal जो है वो mouth से start होता है and ends at anus. Mouth opens into a chamber or cavity called buccal cavity. हमारा जब mouth open होता है तो एक chamber है या फिर cavity है जिसको हम लोग कहते हैं buccal cavity. The buccal cavity contains teeth. buccal cavity के अंदर आते हैं teeth, tongue and salivary glands. हमारे माउथ के अंदर पाई जाने वाली ये तीन चीजें, दांत, जीभ और हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, ये तीनों को कंसिस्ट एक साथ अगर हम लोग बोले तो उसे हम कहते हैं बकल कैविटी, जो कि हमारे माउथ के अंदर होते हैं. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. हमारे दांत हमारी फूड को बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, चबाने में हमें हेल्प करते हैं और उसे ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. हमारा माउथ हमारे बॉडी का मिक्सर ग्राइंडर है. The next is esophagus. What is esophagus? Buccal cavity opens into pharynx. हमारा जो buccal cavity है, it opens into a pharynx. हमारा जो vent pipe और food pipe जिसको हम लोग कहते हैं, which leads to a long tube called oesophagus. हमारा जो pharynx है आगे चल के एक long tube के फॉर्म में होता है जिसे हम कहते हैं oesophagus. Oesophagus somehow looks like this. ये हमारा माउथ जहाँ पे हमारा बकल कैविटी है, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑल है. देन ये वाला जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ओइसोफेगस. ओइसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. ओइसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं क्योंकि इसी के थ्रू ओइसोफेगस जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी के थ्रू जो खाना हमारे माउथ में ग्राइंड और च्यू होता है वो फूड पाइप के थ्रू ही हमारे स्टमक तक पहुंचता है. नाउ द वॉल्स ऑफ ओइसोफेगस आर हाईली मस्कुलर. जो वॉल्स होते हैं ओइसोफेगस को वो बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं. डाइजेशन डज नॉट अकर इन द ओइसोफेगस. डाइजेशन ओइसोफेगस में नहीं होता है. ओइसोफेगस सिर्फ खाने को पेट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, इनटू द स्टमक. द नेक्स्ट इज स्टमक. वहां पे क्या होता है? स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन. स्टमक जो है हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आप जितनी भी फूड डालो वो फिर थोड़ा बढ़ता जाता है. बैग लाइक स्ट्रक्चर है. हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है, एकदम स्पॉन्जी होती है. ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड. हमारे फूड को चर्न अप करने में हमारा स्टमक हेल्प करता है. हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होती है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड को और भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ उसे अल्कलाइन बनाती है नेचर में. नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि यहीं पे हमारा जो मेन कंप्लीट डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो एग्जिस्ट करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ऐसे एकदम घुमा घुमा सा पाइप की तरह होता है. इसके अंदर छोटी छोटी विलीज होती हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन हम लोग इनटेक कर रहे होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन का ही काम है. स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है. ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 9 मीटर्स लॉन्ग होता है. इतना लंबा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, पर हमारे पेट के नीचे वो इतना ज़्यादा घुमा घुमा सा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कि इतना लंबा है वो पता नहीं चलता. 9 मीटर्स के तो हम लोग भी नहीं है, पर हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स इतने सारे हैं और इस तरह से प्लेस्ड किए गए हैं कि उनका एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So the small intestine is longer than the large intestine, as I said before. In humans,
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीन चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एनल का एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर स्पेस देता है। जितना भी फूड हमें चाहिए था, जितना भी चीज़ें हमें अब्जॉर्ब करनी थी, वो तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुका। नाउ जो रफेज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। यहाँ से यहाँ चली जाती है, यहाँ पे पूरा ट्रैवल करती है और फिर हमारे एनस में आ जाती है और एनस से हमारे बॉडी के बाहर हो जाती है। एनस एक ऐसा ओपनिंग है एट द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। एनस हमारे बॉडी का एक ऐसा ओपनिंग है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बिल्कुल एंड में आता है और इसी एनस से हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, रफेज है, वेस्टेज है, वो सभी हमारे बॉडी से बाहर आ जाती हैं। सो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में टोटल इतनी सारी चीज़ें हैं: माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होना, अपना अपना रोल प्ले करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें डाइजेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट अबाउट 5 मार्क्स में आते हैं। सो इफ़ पॉसिबल write this answer with the diagram. It makes it more proper and appropriate. Thank you.